चंद्रशेखर रावण, नाम तो सुना ही होगा। दलित नेता, नगीना से सांसद और भीम आर्मी मुखिया। अपने समाज के युवाओं के बीच और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय, तेज तर्राक नेता। बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिए, जाति की राजनीति करते हैं, जेल भी जा चुके हैं। कुल मिलाकर अब माननीय जी सांसद हैं। यूपी की राजनीति में बहन जी की राजनीतिक गैप को भरने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर उससे पहले माननीय सांसद जी का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया। वीडियो कॉल पर हाथ से दिल बनाते हुए रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सांसद जी। यह वीडियो उसी ने वायरल कर दी जिसके लिए माननीय जी दिल बना रहे हैं और भावुकता के साथ रो रहे हैं। नाम रोहिणी घावरी। यह कोई गांव देहात की लड़की नहीं है, बल्कि रोहिणी स्विट्जरलैंड से पीएचडी कर रही है। वह मध्य प्रदेश के एक सफाई कर्मचारी की बेटी है, एक दलित समाज की बेटी है। जब वीडियो वायरल हुआ तो माननीय सांसद जी पर आरोप यह लगा कि वो कई वर्षों से उसके साथ रिलेशनशिप में है, अच्छा प्रेमी और सच्चा क्रांतिकारी समझ करके रोहिणी इनके साथ थी। लेकिन एक दिन उसका भ्रम टूटा और बात समझ में आई। माननीय सांसद जी पहले से ही शादीशुदा हैं, जिसको उन्होंने बड़ी चालाकी से छुपा लिया। रोहिणी का आरोप यह है कि केवल इतना ही नहीं, बल्कि मेरे रहते यानी रोहिणी के रहते अन्य लड़कियों से भी युवा नेता सांसद जी के संबंध है। अब बात जब संबंध की आई, लड़कियों के इज्जत से खिलवाड़ की आई, तो यह सब पूरा वाकया देख करके जो लोगों ने महसूस किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कितनी पीड़ा हो रही होगी कि जिस समाज में उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, आज उन्हीं की तस्वीरें लगाकर आंदोलन को बेचा जा रहा है, घिनौनाकृत किया जा रहा है। रही बात रोहिणी की, तो वो मानसिक पीड़ा, डिप्रेशन से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल कर आ पाई है। सुसाइड की नौबत आ गई थी। रोहिणी ने यहां तक कहा कि माननीय सांसद जी ने अपने नकली आंसू दिखाकर कई लड़कियों को स्वयं पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया। रोहिणी ने यह भी कहा कि मैं अब जीवन में किसी पुरुष पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए शादी और रिश्तों जैसी चीजों से मैं स्वयं को बहुत दूर रह रही हूं। अब मेरा बचा हुआ जीवन देश और समाज को समर्पित हो जाएगा। रोहिणी आज भी प्रयास कर रही है कि दलित समाज का युवा विदेशों में पढ़ सके, आगे बढ़ सके। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके बताया, जिसमें बताया कि कैसे उनके शिक्षक, उनके प्रोफेसर और ब्राह्मण समुदाय के दोस्त सहित विभिन्न लोगों ने उसे ये सब स्विट्जरलैंड में जाना, पढ़ना, ये सारी चीजें हासिल करने में मदद की। रोहिणी ने चर्चा करते हुए एक शर्मा सर का जिक्र किया, जिसमें बताया कि शर्मा सर ने छात्रवृत्ति के बारे में मुझे जानकारी दी, जिसकी वजह से मैं स्विट्जरलैंड पीएचडी करने जा रहा हूं। इसके अलावा उसका एक दोस्त जो ब्राह्मण समुदाय से है, उसने स्विट्जरलैंड में इन सारी घटनाओं के बीच कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसने अपने ट्वीट में एक पंडित अंकल की चर्चा की, जिसमें उसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में बोलने के अवसर उस अंकल ने मुझे चर्चा करके जानकारी देकर के बताई। जिनेवा जैसे शहर में रोहिणी न केवल शिक्षा के प्रति जागरूकता फैला रही है, बल्कि दलित समुदाय के लिए विश्व में आवाज भी उठा रही है। भारत सरकार ने रोहिणी को पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति दी। जहां विदेशी संस्थान भारत को गलत तरीके से पेश करने में लगे हैं, वहीं रोहिणी भारत विरोधी तत्वों को बेनकाब करने की पूरी कोशिश कर रही है। वो बता रही है कि कैसे दलित छात्र भारत सरकार की मदद से विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। रोहिणी का आरोप यह भी है कि समाज की नजरों में केवल वह गलत इसलिए है कि वह महिला है और रावण सांसद। रावण अपने लोगों के माध्यम से यह भी कहलवाता है कि अब उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो माननीय सांसद जी को यह भ्रम है। रावण एक वो भी था जो लंका का राजा था और भ्रम उसका भी टूटा। श्री राम को सुग्रीव का पता सबरी ने दिया था और फिर हनुमान ने पूरी लंका जला दी।
आज भी सीता की अग्नि परीक्षा हो रही है। समाज ने तब भी सीता की अग्नि परीक्षा ली थी और अब भी सीता की ही अग्नि परीक्षा ले रहा है। दोस्तों, यूपी का इतिहास माफिया, भ्रष्टाचारी, चरित्रहीन और चापलूस, इनको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती माननीय बनने के लिए। लेकिन जनता और कार्यकर्ता को यह विचार करने की जरूरत है कि एक लड़की की पीड़ा की पराकाष्ठा कितनी रही होगी कि उस लड़की ने दर्द को केवल उसके समाज के ही नहीं बल्कि हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को समझने के लिए शेयर किया। और ऐसे माननीय सांसद जी के ऊपर भी वहां के जनता और उनके समर्थकों को भी विचार करने की जरूरत है। फिलहाल मैं तो रोहिणी के हिम्मत को सलाम करूंगा।